हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे यीशु मेरे यीशु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध किया। मुझे शुद्ध किया। मेरे यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरे पापों के प्रायश्चित जैसे मेरे पापों के प्रायश्चित जैसे अपने शरीर पर दुख भोगा। मेरे यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने पवित्र सूली के द्वारा मुझे बचाया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे संयुक्त रहने की कृपा मुझे दीजिए। पापों के बंधनों से मुझे छुड़ाइए। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हम हृदय में स्वीकार करें। जो ईसा मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। तो मतलब यही है, पश्चाताप द्वारा प्रत्येक व्यक्ति यीशु से संयुक्त रहना। बोलिए हालेलुया हालेलुया। ऐसी दंडाज्ञा नहीं है, यह बोलने का कारण यही है क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा प्रदान करता है, मुझे पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया। तो आत्मा के विधान प्रेम का विधान है, ईश्वरीय प्यार का विधान है। आत्मा का विधान जो जीवन का विधान है। जीवन का विधान हमें पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त करता है। पाप हमें मृत्यु में ले जाता है। बोलिए हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया। पाप हमारा अनंत मृत्यु में जब हमें ले जाता है, पवित्र आत्मा का नियम हमें पाप की दंडाज्ञा से मुक्त करता है और पाप की और मृत्यु की अधीनता से मुक्त करता है। तो अब हमारे लिए ऐसा एक समय है, एक चुनाव का समय, जीवन का या मृत्यु का। अग्नि जल, प्रवक्ता ग्रंथ में वचन ऐसे कहता है, मैं तुम्हारे आंखों के सामने अग्नि और जल, मृत्यु और जीवन दोनों रखा है, तुम हाथ बढ़ाकर चुन ले। ये आपकी मर्जी है। आपका जीवन में ईश्वर द्वारा प्रदत्त आनंद या अनंत जीवन चाहिए या शैतान की अधीनता में अनंत मृत्यु चाहिए। चाहे हम पाप करें या पुण्य करें, हमारा शरीर का एक मृत्यु है। संसार में यह शरीर का एक मृत्यु है, लेकिन यह मृत्यु को हम डरने की बात नहीं है। यह मृत्यु द्वारा हम यीशु के साथ आनंद जीवन में प्रवेश करने का या दंडाज्ञा स्वीकार करते हुए आनंद मृत्यु में जाने का समय है। तो ये शरीर का मृत्यु हमारे लिए ऐसी एक आनंद जीवन या आनंद मृत्यु देने का समय है। वही आनंद मृत्यु को हम डरना है या उससे दूर रहने के लिए हम कोशिश करना। इसलिए मैंने बोला हमारा चुनाव का समय है। दोनों हाथ उड़ाएंगे, दोनों हाथ उड़ाकर एक पल यही प्रार्थना करें, प्रभु जीवन चुनने की कृपा मुझे दीजिए। ये हमारा प्रार्थना, प्रभु जीवन चुनने की कृपा मुझे दीजिए। संत पौलुस हमें सिखाता है, पश्चाताप के साथ जो प्रभु को बुलाता है उसको जीवन मिलता है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 का 7वां वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हम 99 धर्मियों की अपेक्षा एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। ये प्रभु का वादा है।
99 धर्मियों के अधिक एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। तो हमारे लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाने का समय है इन दिनों में। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जीवन चुनने की कृपा दीजिए। स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा दी गई है मुझे पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। हे अब्बा, यीशु क्रिस्त द्वारा हमारा पापों को क्षमा करते हुए हमसे मेल कराने के लिए आप इस संसार में अपने प्रिय पुत्र को भेजा। यीशु के पवित्र लहू के अनंत योग्यता में भरोसा रखे हुए हम प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हुए आपकी ओर वापस आने की कृपा हम मांगते हैं। पाप छोड़कर पुण्य करने का, मृत्यु छोड़कर जीवन चुनने की कृपा हम मांगते हैं। दया कर अब्बा, हम पर दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8 में वचन 32, 34, 36 3 वचन। संत योहन अध्याय 8 वचन 32, 34 और 36 3 वचन में यीशु हमारे सामने एक बड़े शिक्षा प्रस्तुत करता है और हमें देता है। यीशु कहता है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। बोले हालेलुया हालेलुया। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। ये पहला वचन। ये वचन कहने का कारण यही है, यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे। यीशु की शिक्षा क्या है? यीशु हमें जो पाठ सिखाता है वो प्रेम का है, वो मेल मिलाप का है, वो ईमानदारी का है, वो धार्मिकता का है। तो इन बातें पर अगर हम आगे चले तो हमारे जीवन में पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मुझे प्यार करता है वो मेरे आज्ञाओं का पालन करेगा। जो मुझे प्यार करता है वो आज्ञाओं का पालन करेगा। बोलिए हालेलुया हालेलुया। तो आज्ञाओं का उल्लंघन चाहे ईश्वर की ओर हो या मनुष्य की ओर, ये दोनों कार्य का उल्लंघन इसलिए होता है हमारे जीवन में, हमारे मन में ईश्वर की ओर, हमारे भाई बहनों की ओर प्यार की कमी होता है। बोलिए हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस ने सिखाया, आपका प्यार बाकी सभी नियमों को पूरा करता है। भ्रातृ प्रेम अन्य सभी नियमों को पूरा करता है। तो ये प्रेम की कमी हमारा जीवन में सारे आज्ञाओं का उल्लंघन का कारण होता है, या ऐसी हमें एक प्रेरणा देता है। बोलिए हालेलुया हालेलुया। प्रेम की अभाव हमारे जीवन में घमंड का या स्वार्थता का कारण होता है। स्वार्थता कभी दूसरों के लिए जीवन देने का नहीं है, दूसरों का जीवन लेने का है। स्वार्थता कभी सेवा करने का नहीं बल्कि कराने का है। यीशु ने हमें सिखाया, मैं इसलिए आया कि जीवन देने और वो पूर्ण रूप में देने। और उन्होंने कहा, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के पापों का प्रायश्चित बनने आया है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि आज्ञाओं का उल्लंघन का कारण प्रेम की कमी है, और आज्ञाओं का पालन का प्रेरणा प्रेम से मिलता है, चाहे ईश्वर की ओर या मनुष्य की ओर। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। तो ही इसी कहने के समय यीशु में विश्वास करने वाला यहूदियों को सिखाता है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य
तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कभी कभी हमारा भाई बहनों के बारे में शिकायत करते हैं और चुगली खाते हैं, और ऐसी करने का कारण क्या है? हम सत्य नहीं जानते हैं। जब सत्य हम जानते हैं या सत्य को जानने का समय आता है, तब हमारे मन में शायद पछतावा होता है। लेकिन जब तक ये सत्य से हम दूर हैं तो हम जरूर पाप में रहता है। यीशु ने कहा तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। और 34 वचन 34 में कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूं जो पाप करता है वह पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। दासदा मतलब जहां स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है, वही है दासदा। तो पाप का दास बनने पर क्या होता है? फिर हमारा जीवन में पाप का ही स्वभाव होता है। जब सत्य में स्वतंत्र होता है, सत्य का स्वभाव होता है। जब पाप के दास बन जाता है तो फिर पाप का ही स्वभाव होता है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। पाप का दास या अंधकार की शक्तियों के दासता में रहना। मार्कुस के सुसमाचार का 5वां अध्याय में हम ऐसी एक व्यक्ति को देखते हैं। उसके बारे में वचन कहता है वो अब्दूदग्रस्त था। पहली बात तो उसके बारे में कहता है वो अब्दूदग्रस्त था। जब अब्दूदग्रस्त होता है फिर उसके दिमाग पर अधिकार अब्दूद का है, उसके हर एक कर्म पर अधिकार अब्दूद का है। इस प्रकार जब पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है, और दास तो अपने स्वामी की इच्छा पूरा करता है। और उस अब्दूदग्रस्त मनुष्य के बारे में कहता है वो मकबरों में रहा करता था। मकबरों मतलब क्या है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में कौन रहता है? आपसे कोई कब्रिस्तान में रहते हैं? नहीं रहता है। कौन रहता है? जो मरे हुए हैं या उसका डेड बॉडी ही उधर रहता है। कब्रिस्तान में डेड बॉडी रहता है। तो इस मनुष्य का स्वभाव क्या है? डेड बॉडी का जैसा है। मान लीजिए कितना भी प्रियजन हो, हमारा पापा या मम्मी कोई भी हो, मरने के बाद कितना दिन हम वही डेड बॉडी के पास बैठेंगे? 1 दिन या 2 दिन, तीसरे दिन से बदबू मारेगा। धीरे धीरे लोग दूर हो जाएगा, लोग दूर हो जाएगा, क्योंकि उसके वो डेड बॉडी है। कितना भी प्रियजन हो, डेड बॉडी है। तो डेड बॉडी का भाव जब एक व्यक्ति के जीवन में होता है, उसके साथ कोई नहीं चलेगा, उसके संगति में कोई नहीं रह सकता है। तो पाप की दासता में रहने वाला एक व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार होता है। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और मकबरों में रहने वाला या कब्रिस्तान में रहने वाला डेड बॉडी कुछ समय के बाद क्या होता है? पूरा सड़ जाता है, पिल्लू खाया जाता है, पूरा फ्लैश मांस पूरा खाए जाते हैं, और इसके बाद हड्डी ही बाकी होगा। हड्डी भी कुछ समय के बाद अलग अलग होगा। यीशु इस प्रकार प्रार्थना करता है। योहन का सुसमाचार का 17 अध्याय में 21वां वचन में, पिता जिस तरह तू मुझ में और मैं तुझ में है, इस तरह वे भी हमें एक हो जाए। ये यीशु का प्रार्थना ही है सारे समाज के लिए। और यीशु विशेष इस प्रकार कहता है, पिता मैं सिर्फ इनके लिए नहीं, मतलब जो प्रेरित गण है, यीशु का शिष्यगण, उनके लिए नहीं, इनके द्वारा जो मुझ में विश्वास करता है उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और प्रभु की प्रतीक्षा यही है, एक चरवाहा और एक झुंड, एक चरवाहा और एक झुंड।
इस प्रकार एक चरवाहा एक झुंड होने के एक ईश्वर की प्रतीक्षा से हमें दूर रखने वाला कार्य है पाप। जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाते हैं। अभी यहां हम अपने से यह सवाल उठाना कि तुम्हारे स्वामी कौन है? तुम्हारे स्वामी कौन है? तुम किसकी सेवा करते हो? ईश्वर का या शैतान का? सत्य का या झूठ का? पाप का या पुण्य का? मृत्यु का या जीवन का? यह सवाल हम अपने आप से पूछना, तभी पता चलेगा क्या हम पाप का दास है या नहीं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो ये पाप की दास से हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? पाप की दास से हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? कैसे मुक्त हो जाएंगे? बोलिए, मुक्ति कहां मिलेगा? मुक्ति किससे मिलेगा? यीशु क्रिस्त से, यीशु से ही मिलेगा। इसलिए वचन में फिर से 36 वचन में यीशु कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो ये 3 वचन फिर से ध्यान से सुनिए। सुसमाचार अध्याय 8 का 32वां वचन, 32 वचन कहता है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यीशु जब इस प्रकार कहा तो यहूदियों ने कहा, हम किसी के अधीनता में नहीं है, हम किसी के अधीनता में नहीं है, हम स्वतंत्र है, हम ईश्वर के संतान है। वायदा किया, दावा किया। तो यीशु ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। यीशु आज हमारे अंधकरण में देखे हुए, आपकी आत्मा में देखे हुए प्रभु कहता है, बेटा याद करना, बेटी याद करना, जो पाप करता है वो पाप का दासता में है। और इसके बाद यीशु कहता है, इसलिए ये दासता से तुम स्वतंत्र होना चाहिए। तुम स्वतंत्र होना ईश्वर की इच्छा है, इसलिए ईश्वर का पुत्र ये संसार में आए। इसलिए ईश्वर का पुत्र ये संसार में आए और कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। बोले हल्लेलुया, हालेलुया। अभी आज हम पहला वचन जो दोहराते हुए प्रार्थना किया, याद है? लेटर टू रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1, रोमियो का पत्र अध्याय 8 का पहला वचन, जो अब ईसा मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। वही वचन, जो ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। चाहे वो पाप किया करते थे, वो पाप में ही रहते थे, पाप की दासता में थे, लेकिन यदि वो ईसा मसीह से अभी संयुक्त हो जाए तो उसके लिए फिर कोई दंडाज्ञा नहीं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा दी गई है मुझे पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। बोलिए हालेलुया। ये वचन का मतलब अर्थ अच्छी तरफ समझना है, फिर यीशु मसीह से जुड़े रहना, क्योंकि मुक्ति सिर्फ यीशु में है। मुक्ति सिर्फ यीशु में है। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 4 का 12 वचन कहता है, मुक्ति और किसी से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में मानव जाति की मुक्ति के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया है। किसका नाम दिया है? यीशु नाम दिया है। यीशु नाम के सिवा और कोई नाम नहीं दिया गया है। और पाप से, चाहे कितना भी छोटा हो, वही पाप से अगर हम मुक्त होना है, यह संसार में आज तक जन्म लिए सारे मनुष्य, अभी जन्म लेने वाला
सभी लोग अगर पाप से मुक्ति मिलना चाहिए तो यीशु क्रिस्त के द्वारा ही मिलेगा, और किसी के द्वारा नहीं मिलेगा, और किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य के पापों का प्रायश्चित सिर्फ यीशु ही किया और कोई नहीं किया, सिर्फ यीशु ही किया। इसलिए यूहन्ना हमें सिखाता है अपने पत्र में, पहला पत्र का पहला वचन 9वां पहला अध्याय का 9वां वचन में, यीशु का रक्त, उसका पुत्र ईसा मसीह का रक्त हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। रोमे हर वचन, ये बाइबल का विशेषता वही है, बाइबल जैसे और कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि इसमें उत्पत्ति में लिखे हुए एक वचन का मतलब आपको शायद प्रकाशना ग्रंथ में मिलेगा, सुसमाचार में लिखे हुए एक वचन का मतलब या उसके व्याख्या आपको पेतरुस का या पौलुस का पत्र में मिल जाएगा, क्योंकि यह सब पवित्र आत्मा ही लिखवाया है। पवित्र आत्मा ही इन प्रेरितों के द्वारा या अन्य लेखकों द्वारा लिखवाया है। इसलिए ये पवित्र आत्मा से नियंत्रित लिखे हुए वचन है। ये किसी मनुष्य का इच्छा पर नहीं है, मनुष्य की इच्छा पर लिखे नहीं है। अगर मनुष्य की इच्छा पर है तो वो उसमें उसके साथ साथ उसका व्याख्या देने का था। हम जानते हैं अभी कोई डॉक्टरल थीसिस जब प्रबंध प्रस्तुत करता है उसके व्याख्या उसके साथ तो देता है, लेकिन वचन ऐसा नहीं है, हर वचन का जुड़वा है। प्रभु कहता है परख कर देखो, परख कर देखो, ऐसा हर वचन का जुड़वा तुम्हें मिलेगा। बहुत सारा वचन है इसी, जो स्तोत्र ग्रंथ में कहता है आपको कहा प्रज्ञा ग्रंथ में मिलेगा या नबियों में मिलेगा। जो नबियों में बोला है वो शायद आपको सुसमाचार में मिलेगा। यह सब इसी जुड़वा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर समय के लिए, हर समय के लिए, सदा के लिए, मतलब अभी और एक सुसमाचार नहीं है, अभी और एक बाइबल नहीं है, ये ऑलरेडी लिख चुका है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो वचन हम सुनते हैं ध्यान से सुनना, क्योंकि हर वचन का दूसरा वचन से जुड़ा हुआ है। यीशु जब कहता है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो, कितना वो वचन की व्याख्या दिया है। अब ईसा मसीह से जो जुड़ा हुआ है उसका कोई दंडाज्ञा नहीं, क्योंकि आत्मा के विधान ने तुम्हें पाप तथा मृत्यु के अधीनता से मुक्त कर दिया। कैसे मुक्त किया? तो अगला वचन में कहता है, कहाँ यूहन्ना का पत्र में कहता है कि यीशु क्रिस्त का पवित्र लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो वही वचन के दूसरा वाक्य व्याख्या के रूप में पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 का 18-19 वचन में कहता है, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुई, बल्कि एक निष्कलंक तथा निर्दोष मेमना अर्थात ईसा मसीह के पवित्र लहू से हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूर्वजों के से चली आई निरर्थक जीवनचर्या। शायद हमारे जीवन में ऐसा परंपरा में पीढ़ियों में कई पाप रहता है, मूर्ति पूजा जैसे, अंधविश्वास के जैसे, जादू टोने का जैसे कई पाप हमारा पूर्वजों से चली आई है। जैसे हमारा बीच में कभी कभी क्या है हाड़िया बनाता है, खड़िया बनाकर क्या है जब मेहमान आता है उसको देखता है जय यीशु बोल के पीता है, तो जय यीशु बोल के हड़ियों पीने से पाप नहीं लग रहा। और क्या है कोई मरने के बाद उसके क्या है कितना दिन के बाद उसका स्मरण रखता है घर में, 9 दिन के बाद जब रखता है तब भी थोड़ा उसके नाम पर देता है, और ऐसी दिनांक देखता है, तारीख क्या है कौन सी तारीख में, और टाइम देखता है उसके बाद और उसके पहले। और इस प्रकार के कई कार्य पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या है। ये निरर्थक जीवनचर्या द्वारा
हम अज्ञान के दास बन जाता है। जैसे यीशु ने कहा, वही अज्ञान में जब हम रहता है, हम वही अज्ञान का पाप में उसकी दासता में रहता है। यहां सारे ज्ञान देने वाला यीशु ही है। सारे ज्ञान कौन देता है? कौन देता है? यीशु देता है। कहां कहता है? कहता है किधर भी? वचन में कहता है। वचन में ऐसी कहता है, कोलोसियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 2 वचन 3 में कहता है, वह रहस्य ही है मसीह जिनमें ज्ञान तथा प्रज्ञा की संपूर्ण निधि निहित है। देखिए वचन कहता है, मसीह जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। अभी मसीह कहां रहता है? मसीह कहां रहता है? सच में मसीह कहां रहना ही चाहिए, वो भी वचन में कहता है। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 का वचन कहां है? 27 में कहता है, वह रहस्य यही है कि मसीह आप लोगों में है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। मसीह आप लोगों में है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। बोले हल्लेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हल्लेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, ये 3 वचन हमारे जीवन में हम इन दिनों में विशेष मन चिंतन करना। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। जो पाप करता है वो पाप का दास है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। तो यीशु इसलिए कहता है कि हम पाप के राहों को छोड़कर पवित्रता के जीवन में आना यीशु चाहता है। तुम्हारा पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारे पिता परिपूर्ण है, इसलिए तुम भी पूर्ण बनो। प्रभु यीशु हमें सिखाता है मत्ती के सुसमाचार में। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 का 48 वचन 48 वचन कहता है, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूर्ण है, तुम भी पूर्ण बनो। क्या स्वर्गीय पिता जैसे हम भी पूर्ण बने सकता है? ईश्वर जैसे हम भी पूर्ण बनेगा? बनेगा या नहीं? बोलिए। आपका शक है? क्या बनेगा या नहीं? बनेगा, बनेगा सचमुच। क्योंकि यीशु ने कहा, अगर यीशु ऐसी कुछ कहा है तो वो पूरा हो जाएगा। असंभव बातें वो नहीं कहता है, जो संभव है वही कहता है। और यीशु में सब कुछ संभव है। यीशु में सब कुछ संभव है। सुबह वचन आप सुने हैं, जो मुझे शक्ति प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग इन हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 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 तो पाप छोड़कर पवित्रता के एक जीवन सचमुच हम बिता सके, सचमुच हम बिताएंगे, क्योंकि यीशु हमें वही पवित्रता की ओर बुलाता है। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 का 4 वचन, एफेसियों का पत्र अध्याय 1 का 4 वचन कहता है, 4 एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4, क्योंकि संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने हम लोगों को मसीह में चुन लिया। वचन ये, क्योंकि संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया। कब चुन लिया? कब चुन लिया? संसार की सृष्टि से पहले। तो आपका जन्म कब हुआ? यीशु के बारे में वचन कहता है, आदि में शब्द था, यूहन्ना का पहला चैप्टर में
सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 का पहला से लेकर वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, वो ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो आदि में शब्द था, ऐसी कहता है। तो यहां वचन कहता है उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, तो क्या है? संसार की सृष्टि से पहले यीशु क्रिस्त में पिता परमेश्वर ने हम सबों को चुन लिया। तो हम तो संसार की सृष्टि से पहले से है क्रिस्त में, क्योंकि ईश्वर ने अपने आत्मा हम सबों को दिया है। याकूब अपने पत्र में हमें सिखाता है, ईश्वर ने जिस आत्मा हमें समावेश किया है वो उसको चाहता है। ईश्वर ने जिस आत्मा हमें समावेश किया है वो अपने लिए चाहता है। तो ईश्वर की आत्मा हमें दिया, तो संसार की सृष्टि से पहले से ही वही आत्मा विद्यमान है, वही आत्मा विद्यमान है। इसलिए हम भी संसार की सृष्टि से पहले है। हमारा चुनाव यीशु क्रिस्त में पिता परमेश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले किया। जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, दाएं हाथ उठाकर हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु की आराधना हो। तो प्रियजनों, आप और मैं ऐसी क्या है, इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है, क्योंकि संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने हम सबों को मसीह में चुन लिया। अभी वही चुनाव का मतलब क्या है, क्यों, लक्ष्य क्या है? आगे वचन कहता है ताकि हम मसीह से जुड़े होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने रहे। ये मतलब यीशु क्रिस्त में पिता परमेश्वर हम सबों को इसलिए चुन लिया, और कोई काम के लिए नहीं, इस संसार में कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं, इस संसार में अपने सौंदर्य पर मन चिंतन करते रहने के लिए नहीं, इस संसार की मोह माया में पड़े हुए रहने के लिए नहीं, बल्कि मसीह में जुड़े होकर हम पवित्र और निष्कलंक बने रहे। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, और जोर से हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो मसीह से जुड़े होकर पवित्र और निष्कलंक बने रहने के लिए ईश्वर ने हम सबों को चुन लिया। तो पवित्रता है हमारा जीवन का मतलब। ये संसार में हम कैसे रहना, प्रभु चाहता है हम पवित्र रहना, प्रभु चाहता है हम पवित्र रहना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रकार फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 में फिर से वचन कहता है, लेटर टू फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वचन 14 और 15। आप लोग फुनफुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें। पहला वचन ये कहता है, आप लोग फुनफुनाए और बहस किए बिना आपका कर्तव्य पूरा करें। हल्लेलुया, हालेलुया। यह एक सवाल है, आप अपना कर्तव्य कैसे पूरा करता है? आप कैसे अपना कर्तव्य पूरा करता है? प्रभु की इच्छा यही है कि फुनफुना से या बहस किए बिना हम अपना कर्तव्य पूरा करना। जब फुनफुनाते हुए, बहस करते हुए हमारा कर्तव्य करने से जाता है, वहां पाप होता है, वहां पाप होता है। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आलसीपन में जब अपना जीवन ऐसी स्पेंड करता है, खर्च करता है, वहां पाप होता है। प्रज्ञा ग्रंथ हमें सिखाता है, आलस्य का मन, आलस्य का मन शैतान का ग्रह है, शैतान का वासस्थान है आलस्य का मन। तो बहस किए बिना, फुनफुनाने बिना हम अपना कर्तव्य पूरा करना है। और वचन आगे कहता है, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें। ऐसी करने पर क्या होता है? निष्कपट और निर्दोष बने रहे, मतलब पाप में न गिरेंगे। अगर पाप में नहीं गिरते तो पाप का दास नहीं है, पाप का दास नहीं है।
जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पदभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। हालेलुया। दाएं हाथ उठाकर वचन स्वीकार करें। इतना सुंदर वचन, शक्तिशाली वचन, वचन की योग्यता हमारे जीवन में बहस किए बिना, फुनफुनाने बिना, प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर सारे कर्तव्य पूरा करने की कृपा मिले। बोलिए, आप लोग फुनफुनाए, आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना, और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहे और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में और इस कुटिल एवं पदभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। आकाश के तारों की तरह चमके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है सिर्फ आकाश में नहीं, सिर्फ आकाश में नहीं, इस पृथ्वी में भी तारा होना चाहिए। पृथ्वी में भी तारा होना चाहिए। ये पृथ्वी के तारे हैं हम सब। आसमान के तारे भी कभी कभी अंधेरे होता है। आसमान के तारे कभी कभी उसका पूरा जल जाने पर वो अंधेरा होता है। हमारा जीवन ये संसार में क्रीस की प्रेम से प्रेरित होकर पवित्रता में, निष्कलंकता में, इस कुटिल और पदभ्रष्ट पीढ़ी में कितना चमकने का है। तो तुम्हारा और मेरा बुलावा इस प्रकार नक्षत्र जैसे या तारे जैसे चमकने का है। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। यही है पवित्रता। यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर जब भलाई करते रहता है, जब धार्मिकता में आगे चलता है, तब पवित्रता होता है जीवन में। बहस किए बिना, फुनफुनाने बिना अपना कर्तव्य तब पूरा होते रहेगा। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वचन ऐसी कहता है, आसमान के तारे जैसे चमकते रहे। आपको पता है कि आसमान के तारे कितना दूर है? पता है? बहुत दूर है ना? बहुत दूर है। हम लोग स्कूल में ऐसी एक इक्वेशन, एक सूत्र वाक्य सीख लिया कि ये तारों से हमारा धरती में ये प्रकाश कैसे आता है, कितना समय लेता है। कहता है कि लगभग 4 लाख साल लेता है तारों से एक प्रकाश किरण ये संसार में पहुंचने के लिए। जैसे हम यहां से देखते हैं, कई तारों को देखता है, ये तारे वहां चमकते, उस समय हम जो देखता है, अभी जो चमकता है वही प्रकाश नहीं है। कई सालों, लाखों लाखों साल पहले जो प्रकाश उससे निकल गया, वही प्रकाश हम देखता है। तो हम जो देखता है सब पुराने पुराने हैं। शायद वही तारा अभी खत्म हो गया होगा, फिर भी उसका प्रकाश जो ये संसार में आता है उसको हम देखते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो पवित्रता में रहने वाला कितना भी दूर हो, प्रकाशित होते रहेगा, प्रकाशित होते रहेगा। बोलिए हालेलुया। वचन कहता है, उठो प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे मुक्तिदाता आ रहा है। कहाँ कहता है? मुझे ऐसा लगता है कि यशायाह का ग्रंथ अध्याय 60 में होगा। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 60 का पहला वचन है, उठकर प्रकाशमान हो जा। वचन कहता है, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पवित्रता में, निष्कलंकता में जीवन बिताते हुए इस कुटिल और पदभ्रष्ट पीढ़ी में जब हम रहता है, हम प्रकाशित होगा। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम संसार की ज्योति हो।
यीशु इसके पहले कहा था कि मैं संसार की ज्योति हूं। वही यीशु हमसे कहता है कि तुम संसार की ज्योति हो। ये कैसे हो सकता है? यीशु ईश्वर का पुत्र है, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिसके लिए सब कुछ उत्पन्न हुआ। वही प्रभु, वही यीशु, वो कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूं। लेकिन जब यीशु कहता है कि तुम संसार की ज्योति हो, कैसे हो सकता है? वही यहां वचन कहता है, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है। यीशु जो ज्योति है, वही ज्योति को हम अपने जीवन में जब स्वीकार करता है, पाप से हम दूर रहेगा, पाप के बंधनों से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वही स्वतंत्रता यीशु क्रिस्त में हमको मिलता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। बोली हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और संत पेतरुस भी हमें सिखाता है कि तुम्हें जो बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र रहना। तुम्हें जो बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र रहना। पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, ये भी वचन है। पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, कैसे हम पवित्र रहे, कैसे हम पाप से दूर रहे? रोमियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 13, रोमियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 13 में वचन 11 से लेकर हमें सिखाता है, 11 से लेकर वचन हमें सिखाता है। लेटर टू रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। जागते रहे, मूल्य वाक्य है, जागते रहे, जागते रहना। ये वचन आपको फिर से पेतरुस का पत्र में मिलता है। पेतरुस का पत्र अध्याय 5 में इसी वचन कहता है, आप लोग संयम रखे और जागते रहे। आप लोग संयम रखे और जागते रहे। ये जागते रहे क्यों बोलता है? जागृता। जब हम ऐसी गाड़ी चला के जाता है, रास्ता में रोड के किनारे लिखे रखे देखेंगे, भारी आबादी, भारी आबादी और दुर्घटना, एक्सीडेंट प्रोन, ऐसे सब लिखे रखा है। क्योंकि जागृता, जागना, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। आगे टाउन है या स्कूल है, इसलिए तुम्हारा गाड़ी स्लो में जाना। चेतावनी है, प्रभु हमें चेतावनी देता है, जागते रहे। पेतरुस द्वारा इसे कहता है, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। देखिए, आपके शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। मतलब किसको पाप में गिराकर उसका आनंद मृत्यु देना है, किसको पाप में गिराते हुए उसको आनंद मृत्यु देना। इसी खोज में शैतान ऐसी दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है। प्रभु चेतावनी देता है। और रोमियों को पत्र में संत पौलुस हमें सिखाता है, आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गया है। नींद से जागने की घड़ी आ गई है। आपको सुबह यहां 6 बजे आने के लिए बोला है ना, हॉल में। तो आप 6 बजे उठने से 6 बजे यहां आ सकते हैं? नहीं, 5:30 बजे कम से कम उठना है, 5:30 बजे उठना है। तो क्या है? जागने का घड़ी,
वो हम समझना। यह समय जागने का समय है। इसलिए वचन कहता है आप लोग समय पहचानते हैं और जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। हमारी मुक्ति अधिक निकट है, इसलिए हम जागते रहना, तैयारी में रहना। तैयारी में, जैसे चौकसी कुंवारियों की, जैसे 10 कुंवारियां दुल्हा को स्वीकार करने के लिए गया, लेकिन 5 तो सो गई, 10वां सो गई और 5 के क्या है दीपक में तेल नहीं थे और उनके कुप्पी में भी तेल नहीं थे। वो चौकसी नहीं थी। जो चौकसी थे वे दुल्हा के साथ दावत में चले गए। तो वचन यहां कहता है वही घड़ी आ गई है कि नींद से जागने का। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सताचरण करें। रंगरलिया, नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दे। बोले हल्लेलुया। ये सब बोलने के बाद कैसे जागते रहना, कैसे तैयारी में रहना, संत पौलुस हमें सिखाता है कि आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें। ये पाप से दूर रहने का रास्ता यही है। आप लोग प्रभु ईसा मसीह का धारण करें। प्रभु ईसा मसीह को धारण करने पर क्या होता है? आप सत्य को पहचान जाता है। सत्य को पहचान जाने पर क्या होता है? यदि आप पाप की दासता में है तो आप सत्य पहचानने से सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आप ये जानकारी में पहुंचता है कि मैं पाप की दासता में हूं। जब आप गड्ढे में गिर जाता है, खुद वहां से बाहर नहीं आ सकता है, तो आप चिल्लाते हैं बचाइए, मुझे बचाइए या बचाओ मुझे। तो इस प्रकार है क्योंकि आपको ज्ञान हुआ कि आप गड्ढे में हैं। तो पाप में रहने वाले इस प्रकार यीशु की ओर पुकारना, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। एक अंधा इस प्रकार रास्ते के किनारे रोए। कई लोग बोले चुपचाप चुपचाप, लेकिन उन्होंने और अधिक आवाज में पुकारते हुए कहा, दाऊद का पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। उसके फलस्वरूप वो चंगे हो गए। उसके फलस्वरूप वो चंगा होगा। तो हमारी ओर से ये बात को समझकर कि हम पाप की दासता में है, ये बात को समझकर हम यीशु को पुकारना, दाऊद का पुत्र यीशु, ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मुझे बचाइए। तो यीशु सचमुच हमें बचाएगा, क्योंकि यूहन्ना हमें सिखाता है ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। यूहन्ना का पत्र अध्याय 2 वचन 13 में वचन कहता है ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। शैतान का कार्य क्या है? शैतान का कार्य क्या है आपको पता है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 में 10वां वचन यीशु सिखाया। यूहन्ना जॉन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। इतना बहुत सबको पता है या सुना है वचन कहता है चोर चुराने, नष्ट करने और मार डालने आता है। चोर चुराने, नष्ट करने और मार डालने आता है। यही है शैतान का कार्य। यह कार्य को समाप्त करने के लिए यीशु आया। पवित्र आत्मा यूहन्ना द्वारा हमें जब यह सिखाता है, यीशु उसके पहले खुद ये बोला,
लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन। ये परिपूर्ण जीवन यीशु क्रिस्त द्वारा हमको मिलता है। और यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे। ये वे कौन है? वे उसके बारे में ही कहता है, चोर चुराने, नष्ट करने और मार डालने आता है। तो जरूर वो कुछ चुराया है, कुछ नष्ट किया है और कुछ लोगों को मार डाला है। उनके बारे में यीशु कहता है वे जीवन प्राप्त करे। तो शैतान जिसके जीवन चुराया, जिसके जीवन नष्ट किया, जिसको मार डाला, उनको यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू द्वारा बचाने के लिए ईश्वर ने तय किया। और वही यीशु वहां प्रकट करता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन। यीशु क्रिस्त में ही ये जीवन, यीशु क्रिस्त में ही है परिपूर्ण जीवन, यीशु क्रिस्त में ही है पाप मुक्ति, और किसी में नहीं मिलेगा। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 16 वचन 31, चैप्टर 16 वर्स 31 कहता है कि आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करो, आपका और आपका परिवार का मुक्ति होगी। आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करो, आपका और आपका परिवार का मुक्ति होगी। तो मुक्ति किस में मिलता है? मुक्ति किस में मिलता है? यीशु क्रिस्त में मिलता है, सिर्फ यीशु क्रिस्त में मिलता है। देख लीजिए, ये संसार में कितने सारे नेताएं आए, बहुत सारे लोग आकर कई चमत्कार दिखाया, बहुत सारे लोग आकर कुछ लोगों को अपने पीछे लेके गया। और आज हमारे देश में या पूरे संसार में कई नेताओं को हम देखते हैं, वे सब अपने विश्वासियों को या अपने साथ रहने वालों को आगे रखे अपना जीवन सुरक्षित रखता है। अगर मुसीबतें होता है, दुखड़ना होता है, तो क्या करता है? वे अपने साथ चलने वालों को आगे रखे अपने को सुरक्षित रखता है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं, यीशु आगे चले गए। हमारा यीशु आगे रखे हुए रहते हुए यीशु हमें बचाया, और उन्होंने कहा मैं जीवन हूं, मैं हूं जीवन। कोई भी अब तक और आगे भी ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके सिवा और किसी में जीवन नहीं, उसके सिवा और किसी में जीवन नहीं। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में वचन पहला अध्याय में कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार उसे नहीं बुझाया। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है और अंधकार उसे नहीं बुझाया। इसलिए यदि हम यीशु क्रिस्त को धारण करें तो पाप से हम दूर रहेंगे, क्योंकि यीशु क्रिस्त प्रकाश है, यीशु क्रिस्त ज्योति है, यीशु क्रिस्त जीवन है, यीशु क्रिस्त मुक्ति है। जो क्रिस्त को धारण करता है उसके जीवन इस प्रकार अनेकों का मुक्ति का कारण बनता है, या मुक्ति की ओर दूसरों को लेके आने वाला बन जाएगा। कम से कम हम बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पाप हमारे सारे रिश्ताएं तोड़ देता है। पाप पवित्रता नष्ट करता है। इसके द्वारा हम पाप की दास बन जाता है, शैतान की गुलामी में बन जाता है, संसार में और इसके मोह माया में पड़ जाता है, शैतान की हरकतों में पड़ जाता है और हम उसके दास बन जाता है। शक्तिहीन दुर्बल बन जाता है, दुर्बल। पाप हमें दुर्बल बनाता। लेकिन उड़ाऊ पुत्र जैसे यदि हम होश में आए, उस समय प्रभु की ओर दौड़ना,
प्रभु की ओर दौड़ना। क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ में वचन हमें सिखाता है, पुत्र क्या तुम पाप किए तो पाप से दूर रहो। पुत्र क्या तुम पाप किया है तो पाप से दूर रहो। सांब के सामने से जैसे तुम पाप से दूर रहो, ऐसी वचन कहता है, सांब के सामने से जैसे तुम पाप से दूर रहो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 में चैप्टर 21, प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 21 वर्स 1-2। पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांब के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। चेतावनी प्रभु देता है, चेतावनी प्रभु हमको देता है। पाप के सामने जब तुम आते हो तो सांब जैसे वो तुम्हें काटेगा, तब क्या होगा? उसका विष तुम्हारे नस नस में प्रवेश करेगा, उसका विष तुम्हारे हड्डी हड्डी में प्रवेश करेगा, उसका विष तुम्हारे दिमाग में प्रवेश करेगा। फिर क्या होगा कि तू अपने भाई को भाई जैसे, अपने बहन को अपने बहन जैसे, अपने माता पिताओं को माता जैसे, माता पिता जैसे बच्चों को बच्चे जैसे देख नहीं समझ नहीं सकता है। यही पाप की दास बनने से, पाप तुम्हें काटने से, पाप के सामने तुम उससे रिश्ता रखने जब जाता है, पाप से समझौता करने जब जाता है, याद करना वो तुम्हें काटेगा। तो उसके विष स्वीकार करने से तुम्हारे सारे रिश्ताएं नष्ट हो जाएगा। बोले हल्लेलुया। हालेलुया। पाप मनुष्य और ईश्वर के रिश्ता नष्ट किया। जैसे एतन वाटिका में वे पुत्र जैसे थे, आदम और हेवा पुत्र जैसे, ईश्वर के संतान जैसे, वही सारे स्वतंत्रता की महसूस में, अधिकार की महसूस में वे इतने आनंदित थे। जैसे आप जानते हैं, अभी साधना के बाद आप जब घर जाता है, अगर आपके छोटे बच्चे घर में हैं, नन्हे बच्चे आपके घर में हैं, तो आपको देखने से दौड़ कर आएगा आपके पास, है ना, दौड़ कर आएगा। तो हर दिन वचन कहता है शाम होने पर ईश्वर एतन वाटिका में टहलने आते थे और कहा दाएं बाएं हेवा और आदम बड़े प्यार में, बड़े आनंद में ईश्वर के साथ रहा। लेकिन जब पाप हुआ, वचन कहता है वे अपने को एक पेड़ के पीछे छिपा के रखा। जब पाप किया तो ईश्वर और मनुष्य के रिश्ता नष्ट हो गया। मनुष्य ईश्वर से अपने आप को दूर रखा, क्योंकि उसके सामने आना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें अभी कौन अधिकार लिया है? शैतान अधिकार लिया है, पाप के अंधकार की शक्ति अधिकार लिया है। इसलिए जो पाप करता है पाप का दास है, फिर पाप की प्रेरणा में ही वो जाएगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और ईश्वर ने पूछा आदम तू कहां हो? आज प्रभु हमसे पूछता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें, मुझे अब्बा बुलाने का अधिकार में मेरी आत्मा, मेरे पुत्र की आत्मा तुम्हें दिया था। एफेसियों का पत्र अध्याय 4 का 6वां वचन, अध्याय 4 वचन 6 कहता है, ईश्वर को अब्बा पुकारने का अधिकार वही आत्मा द्वारा हमें प्रदान किया है, पुत्रत्व का आत्मा। इसलिए हम पुत्र है, हम इसलिए हम संतान है उसका। तो प्रभु पूछता है, तू मेरा संतान था, तू मेरी संतति थी, अब क्या है? अब क्या है? और मनुष्य और मनुष्य के रिश्ता वो भी नष्ट होता है। आज अपने भाई को भाई जैसे, बहन को बहन जैसे नहीं मान सकता। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, मनुष्य को जब ईश्वर ने बनाया, स्त्री और पुरुष जैसे बनाया। हेवा को देखे हुए आदम ने इतने सुंदर कविता ऐसी सुनाई, तू मेरे हड्डियों की हड्डी, मांस की मांस। कहता है कि इतना सुंदर और एक कविता ये संसार में कभी नहीं लिखी है।
बहुत सारे कवियां आए, लेकिन उनमें से कोई इस प्रकार एक सुंदर शब्द नहीं बताया है, तू मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस के मांस। आज अपने जीवन साथी को देखे हुए इतने प्यार में तू मेरे हड्डियों की हड्डी, मांस के मांस क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि पाप हमारे ऊपर अधिकार लिया, पाप हमारे पीछा किया। हाबिल और कायन अपने भाई को मारने का सोच में बैठा है, तब ईश्वर उसके पास आकर उससे पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? ये क्या है उसके मन में? ईश्वर जैसे एक दिन ऐसी घूमते हुए उसके पास आकर, बेटा कायन कहाँ है तुम्हारा भाई? ऐसा नहीं, उसके मन में ये सोच ऐसी मिलता है, मैं तो मेरा भाई का रखवाला हूं, मैं तो मेरे भाई का रखवाला हूं। यही है हकीकत, यही है सत्य। तो तुम्हारा भाई का, बहन का रखवाला। लेकिन आज हम कितना उनका नाम बदनाम करता है, उसका हंसी उड़ाता है, उसका उपहास करता है, उसका चुगली मारता है, नाम बदनाम करता है। हत्या के बराबर ये सारे पाप हम करते रहता है। प्रभु कहता है तुम तुम्हारे भाई का रखवाले हो। और प्रभु ऐसे उसको चेतावनी देता है, क्यों तुम्हारा मुख म्लान हो गया, मलिन हो गया? बेटा कायन, क्यों तुम्हारा चेहरा मलिन हो गया? वचन कहता है, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकते हो? क्या तुम उसका दमन करोगे? प्रभु पूछता है आज हमसे, क्या तुम वही पाप को, वही शैतान को, वही अंधकार की शक्ति को जो तुम्हारे द्वार पे बैठा है, यही वचन ही हम पहले सुना, आप जागते रहे, क्योंकि शैतान हिंस्र पशु जैसे सिंह की तरह तुम्हें झपटने के लिए, फाट खाने के लिए तुम्हारे पीछे है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो याद करना, ये पाप से हम दूर रहना ही चाहिए। पाप हमारे रिश्ता को नष्ट करेगा। वही आदम जिसने कहा तू मेरे हड्डियों की हड्डी है और मांस का मांस, उसने कहा कि ये स्त्री, शाप जैसे बोल रहा है, स्त्री जिससे तूने मुझे मेरे साथ रहने दिया, वो मुझे पाप करवाया। शिकायत उस समय से शुरू किया, जब से पाप हुआ उस समय से लेकर जीवन साथी पर शिकायत शुरू हुआ। पाप हमारा रिश्ता नष्ट करता है, और पाप मनुष्य और इस धरती से, इस पृथ्वी से जो रिश्ता है वो भी नष्ट करता है। वचन कहता है पाप किए हुए मनुष्य के लिए इस पृथ्वी, इस धरती ऐसी क्या है, अच्छे फसल नहीं दिया। वचन कैसे कहता है, कुछ भी पाप, ऐसी वचन कहता है पाप किए मनुष्य के लिए पृथ्वी या धरती ऐसी फसल नहीं दिया, पर उसको बड़े मेहनत का कारण बन गया, बड़े मेहनत का कारण बन गया। उसके मेहनत पर उसको फसल नहीं मिला, उठखड़ारों को पैदा किया उसके लिए, ऐसे कहता है। तो देखिए हमारा जीवन में पाप कई प्रकार का रिश्ताएं नष्ट करता है। पाप हम अपने आप से जो रिश्ता है वो भी नष्ट करता है। आज हमसे कई लोग, शायद 99% 99% लोग अपने आप को, अपने जो परिस्थिति है उसमें स्वीकार नहीं करता है। हम जब आईना में देखते हैं कितनी बार सोचते हैं और थोड़ा गोरा होना, गोरी होना अच्छा था, और थोड़ा लंबा होना, और थोड़ा मोटा होना, और जो मोटा है वो पतला होना। कोई भी अपने परिस्थिति में खुश नहीं है।
जब बाल पकने शुरू करता है, हार्ट अटैक आता है लोगों को। अरे मेरा बाल पक गया। क्योंकि हम अपने आप को स्वीकार नहीं करता है, अपने आप को आदर नहीं करता। हमारे जो कमियां हैं, इस कमियों में प्रभु की आशीष आता है। संत पौलुस ने प्रभु से जब प्रार्थना की, प्रभु ये दुर्बलता मुझसे दूर कीजिए, प्रभु ने कहा मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। इसी कहता है तेरे लिए मेरी कृपा पर्याप्त है, तेरी दुर्बलता में मैं अपनी शक्ति प्रकट करूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम लिंकन अमेरिका का पूर्व प्रेसिडेंट है। उसको देखने में इतना सुंदर नहीं था, उसको देखने में इतना सुंदर नहीं था। वो इसी एक मीटिंग में बैठ रहा था, बैठने के बाद बीच में पानी पीने गया, तब क्या है उसके काउंसलर्स में एक बंदर का पिक्चर लेकर वहां रखा, मंगी का पिक्चर लेकर वहां रखा। उसका कारण क्या है? उसका चेहरा में देखने में कोई भी सौंदर्य नहीं था, फिर भी देखना ऐसी एक मनुष्य अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। मैं सब कुछ कर सकता हूं उसमें जो मुझे शक्ति प्रदान करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पाप प्रियजनों, हमारे जीवन में इसलिए होता है कि हम अपने आप को स्वीकार नहीं किया है, हम अपने परिस्थिति में प्रसन्न नहीं है। हम बहुत चाहते हैं, हम प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, लेकिन प्यासी लोगों को प्रभु कहता है जो प्यासे हैं वे मुझसे पिए। यूहन्ना का सुसमाचार का अध्याय 7 में प्रभु हमें सिखाता है 37 से लेकर वचन में, पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है अपनी प्यास बुझाए। देखिए, यीशु के पास आना है, तुम्हारा सारी प्रकार के प्यास बुझाने के लिए। और कोई सोर्स नहीं है, और कोई जगह नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिसके पास और यीशु को छोड़कर तुम जाए, वे सबके सब तुम्हें धोखा करेगा, वे सबके सब हमें धोखा खिलाएगा। संसार ऐसा है, यह संसार का स्वभाव है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, पाप को छोड़कर एक पवित्रता के जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 38, स्तोत्र ग्रंथ साम चैप्टर 38 वचन 5 से लेकर वचन कहता है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां चीज रही है। मेरे पाप के कारण मेरे समस्त हड्डियां चीज रही है। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया। कितना होना चाहिए? एक ढेर अगर 6 फुट होना चाहिए तो आप लोग तो क्या है, खेती करते हैं, है ना, खेती करते हैं, तो धान के कटाई के बाद और गाड़ी सब चला के उसको सब लेके जब इकट्ठा करता है, बड़ा डर बनाता है। धान का ढेर अगर 6 फुट होना चाहिए तो कितना किंडल होना चाहिए? कई किंडल धान, अगर चावल आपके पास है तो 6 फुट से लंबा होता है। तो वचन कहता है, मेरा पापों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया, अनगिन पापों से दब गए हम। वचन का मतलब वही है, मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, मैं इसका वेट नहीं ले सकता, हम तोल नहीं सकता है, उतना सारा है मेरे अपराधों का ढेर।
और भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। भारी बोझ की तरह पाप की वजह से आज हमारी शक्ति नष्ट हो गया, आत्मा की और शरीर की शक्ति नष्ट हो गया, छद विच्छद हो गया, चुक गया। वही तो वचन में कहता है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। और आगे कहता है, मेरे मूर्खता के कारण मेरे खाओं में पीब पड़ गई है। मेरे मूर्खता के कारण मेरे खाओं में पीब पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। एक पश्चातापी मनुष्य का सोच है। मेरे मूर्खता के कारण मैं एक आज तक शायद मैं एक अच्छे पिता नहीं बन गया। मेरे मूर्खता के कारण आज तक मैं एक अच्छी माँ जैसे, एक अच्छी धर्म पत्नी जैसे व्यवहार नहीं किया। मेरे मूर्खता के कारण आज तक मैं एक ईमानदार और आज्ञाकारी संतान जैसे व्यवहार नहीं किया। मेरी मूर्खता के कारण मैं मेरे विश्वास के क्षेत्र में कई प्रकार के पाप में गिर गया, प्रभु से दूर हो गया। ये सारे मूर्खताएं और मेरे जीवन में एक घाव जैसे और उससे पीब जैसे निकलता है, इस प्रकार मेरे जीवन में दुख देता है। इसलिए क्या होता है, लोग मेरे साथ रहना नहीं चाहता है। प्रिय भाई और बहन, आप सोचिए आपके बारे में कितनी बार आपके घर वाले बोला है, ऐसा एक पति की कोई जरूरत नहीं था जीवन में, ऐसा एक पत्नी की जरूरत नहीं थी, ऐसा संतान मिलने से अच्छा निसंतान रहना अच्छा था। कितने माता पिता आज रोते होंगे मूर्खता के कारण खाओ में से पीब निकलती है। तुम्हारे सामाजिक जीवन में, तुम्हारे विश्वासी जीवन में इस प्रकार का गिरापन शुरू किया है तो सचमुच याद करना कि तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे खाओं में से पीब निकल रही है। अभी कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। यह परिस्थिति में अब कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, पर तुम्हारे लिए एक सुसंदेश है। यीशु का जन्म में गडरियाओं के सामने आकर स्वर्गदूत ने कहा, आज तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। आज तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। सिर्फ यीशु क्रिस्त का जन्म के बारे में एक कहा और किसी का जन्म, उसके बारे में संसार में ऐसा एक घोषणा नहीं हुआ। स्वर्ग से इस प्रकार के एक खबर नहीं मिला। आज तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हो, यीशु क्रिस्त में मुक्ति, वही मुक्ति अब इस वक्त तुम्हें मिलेगा। पूर्ण मुक्ति, मुफ्त में, मुफ्त में, क्योंकि क्रिस्त का पवित्र लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। यीशु क्रिस्त का पवित्र लहू हमारा पापों का प्रायश्चित है। कोई भी मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता है। उसका कारण ही है हम ईश्वर का प्रतिरूप है। बोले हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। याद करना, हम ईश्वर का प्रतिरूप है, इसलिए हमारे पापों का प्रायश्चित हमसे बढ़कर और कोई करना पड़ता है। मान लीजिए आपके घर में 7 साल का एक लड़का है, वो आपका पड़ोसी का साइकिल लेके चलाने गया और साइकिल से वो गिर गया और साइकिल गड्ढा में गिर गया। वो कुछ भी हो, साइकिल 2-3 पीस बन गया, टुकड़ा बन गया। तो वही साइकिल का पैसा कौन जमा करेगा, आप या आपका बेटा? कौन जमा करेगा? बोलिए। हाँ, आप खुद जाएगा। आप अपने बेटा से कहेगा तुम चलो, तू ही साइकिल खराब कर दिया, पैसा दो, बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको पता है
आपकी बेटा वो नहीं कर सकता है। और शायद फिर से और एक साइकिल नष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है, लेकिन वो साइकिल खरीदने का पैसा उसके पास नहीं है, वो उतना नहीं बड़ा है, वो सशक्त नहीं है उसके लिए। इस प्रकार जब मनुष्य पाप करता है उसका प्रायश्चित ईश्वर ही करना पड़ता है। इसलिए यीशु खुद आकर हमारे लिए पापों का प्रायश्चित बन गया। यीशु के सिवा और कोई भी यह प्रायश्चित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ईश्वर है, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हम यदि यीशु का ये दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की आनंद योग्यता हमारे जीवन में स्वीकार करें और ईश्वर के सामने पश्चाताप करते हुए प्रभु मुझे बचाइए तेरे पवित्र लहू से, इस प्रकार हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें, तो हमारे पापों का प्रायश्चित जैसे पिता परमेश्वर यीशु का पवित्र लहू स्वीकार करेगा। और न्यायविधि के समय शैतान आपके आत्मा के लिए दावा करेगा। वचन कहता है वो मूसा के आत्मा के लिए भी दावा किया, उसके शरीर के लिए भी। तो हम इतने पापी लोगों के लिए क्यों दावा नहीं करेगा? लेकिन यदि आप यीशु का लहू अपने पापों का प्रायश्चित जैसे स्वीकार करें तो ईश्वर आपके लिए वहां वकील जैसे आएगा। शैतान बोलेगा प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने, पिता के सामने कि आप देखिए ये तो बहुत पाप किया है, आपने कहा है जो पाप करता है स्वर्ग में नहीं रहेगा, तो ये बहुत पाप किया है इसलिए ये अभी मेरा बन गया, इसको नरक में देना। यदि आप यीशु का पवित्र लहू अपने जीवन में स्वीकार करें विश्वास के साथ, तो पिता इस प्रकार कहेगा, ठीक है, सही है, ये पाप किया है, लेकिन इसका पापों का प्रायश्चित यीशु का पवित्र लहू ये स्वीकार किया है, इसलिए मैं इसको खरीदा। कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 6 वचन 20 कहता है, तुम खरीदे गए हो, यीशु क्रिस्त का पवित्र लहू से तुम खरीदे गए हो, इसलिए तुम्हारा पापों का प्रायश्चित यीशु का पवित्र लहू है। वही पवित्र लहू में हम खरीदे गए हैं। आप मूल्यवान है। आपका कीमत क्या है? आपका कीमत क्या है? बोलिए, आपका कीमत क्या है? व्हाट इज योर प्राइस? यीशु का पवित्र लहू है। दाएं दोनों हाथ उठाए, हमारे शरीर में, मन में, आत्मा में, पूर्व काल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में क्रिस्त का पवित्र लहू बहाकर हमें शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तेरे पवित्र लहू से बिना मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं है, तेरे दुख भोग के बिना मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं है। प्रभु तेरे क्रूस पर तेरे मृत्यु के बिना मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं है। मैं अपना पापों का प्रायश्चित कभी नहीं कर सकता हूं प्रभु, इसलिए कलवारी के सूली से बहाए पवित्र लहू में मैं अपने आप को डुबाकर इस वक्त पिता के सामने प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा पिता, यीशु के पवित्र लहू के आनंद योग्यता में मुझे पापी पर दया कर। तो हाथ उठाकर स्तुति करे, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, आमीन।